नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उम्मीद है आप इस वक्त अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस महामारी के महासंकट को थामने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि अवधि को और बढ़ाना पड़ेगा। 3 मई को ये अवधि खत्म हो रही है। उससे पहले जाहिर सी बात है, आज तारीख 29 अप्रैल है, तो अगले 1 से 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कि कुछ पहलुओं पर इस वक्त हालात क्या है। क्योंकि उम्मीद है 3 मई को जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे, कहेंगे, कुछ अपनी बातों को रखेंगे। तो क्या फिलहाल अभी स्थिति है? हम अन्य देशों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत देश की। देखिए आलोक, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगले 1-2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे और फिर यह स्पष्ट होगा कि लॉकडाउन कितना बढ़ेगा या फिर कुछ ढील दी जाएगी। देखिए, जो दुनिया के ट्रेंड्स हैं, या हम भारत की बात कर लें, दुनिया के कई देश हैं जो लॉकडाउन लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी ये मान रहे हैं कि खतरा टला नहीं है। और इनमें से कई ऐसे देश हैं जो बहुत ही विकसित देश हैं। यदि आप भारत की बात करें, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो ट्रेंड्स हैं उनसे ही ये स्पष्ट होगा कि लॉकडाउन हम बढ़ाने जा रहे हैं, कितनी ढील देने जा रहे हैं, या कुछ और होने जा रहा है। तो यदि हम भारत की बात सबसे पहले करते हैं, तो बीते 24 घंटों में 70 से अधिक लोगों की मौत हुई है। और भारत में इस वक्त जब आपको हम खबर बता रहे हैं, तो कोरोना के कुल एक्टिव मामले 22,629 है। एक्टिव मामले, टोटल जो संख्या है वो 31,332 है। तो ये भारत का अपडेट अभी का है। यदि हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उनकी रिपोर्ट को देखें, तो जो टोटल मामले हैं 31,332, उनमें से 7,695 7695 लोग ठीक भी हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के विभिन्न प्रदेशों की क्या स्थिति है। तो हम टॉप 3 जो कोरोना पॉजिटिव केसेस से सबसे अधिक परेशान हैं, उनमें ये 3 जो स्टेट है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। वहाँ 8,590 केसेस अब तक सामने आए हैं और 369 लोगों की मौत हुई है। देखिए, गुजरात, जहाँ फरवरी महीने में ट्रंप आए थे, तो वहाँ 3,774 केसेस 3774 केसेस सामने आए हैं और 181 लोगों की मौत हुई है। तो दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, 3108 टोटल केसेस हैं और 54 मौतें हुई हैं। चौथे नंबर पर राजस्थान है, 2335 केसेस हैं और 51 लोगों की मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश 2330 टोटल केसेस हैं और 113 लोगों की मौत हुई है। तो ये मैंने आपको जो कुछ बड़े प्रदेश हैं और जहां कोरोना पॉजिटिव के केसेस ज़्यादा आए हैं उनके बारे में बताया। बिहार के बारे में आपको पता है कि जब आपको हम बता रहे हैं, आज 29 अप्रैल को कोई नया अपडेट नहीं आया है, लेकिन अब तक 366 केसेस बिहार में आ गए हैं। तो ये देश के हालात हैं। और देश में जब से लॉकडाउन हुआ है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि संख्या घटी है। संख्या, चूंकि टेस्टिंग अधिक बढ़ी है, इसलिए संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसलिए यह उम्मीद करना इस वक्त बेमानी होगा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही सोमवार को आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की है। उस दौरान टेस्ट किट पर भी चर्चा हुई थी। देखिए, आपने ठीक सवाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के मुख्यमंत्रियों से बात की, जो अभी 2 दिनों पहले, तो उस बातचीत में 9 मुख्यमंत्रियों को बोलने का अवसर दिया गया था। इनमें 4 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो लॉकडाउन बढ़ाने के मूड में हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, केंद्र सरकार को लेना है। तो आप ये कह सकते हैं कि 5, यदि हम नीतीश कुमार को भी जोड़ दें, तो वे इस पक्ष में हैं कि लॉकडाउन बढ़े या केंद्र सरकार तय करे। अब कितनी ढिलाई दी जाएगी? देखिए, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है या भारत की जो मानसिकता है, भारत में अनुशासन की भी थोड़ी कमी है। यदि अनुशासन की कमी नहीं होती तो देश के विभिन्न हिस्सों से लॉकडाउन तोड़ने की ऐसी सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। और झारखंड में सीआरपीएफ की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हाँ, सीआरपीएफ की सहायता नहीं लेनी पड़ती, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये हालात ऐसे हैं। और किस तरीके से ढिलाई दी जाए, क्योंकि थोड़ी सी ढील मिलती है तो लोग उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। तो दुनिया के ट्रेंड की बात हम कर रहे थे। हाँ, देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा भारत को लेकर के, जी,
अब आप जब दुनिया पर चलेंगे तो सबसे पहले चलते हैं हम अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका में अचानक से संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, अमेरिका की हम बात लेकिन वहाँ पर अभी एक बात है कि वहाँ पर फ्लाइट्स अभी भी रोकी नहीं गई हैं। नहीं, ठीक है, आपका वह भी कहना सही है, अमेरिका की स्थिति दूसरी है। तो अमेरिका में देखिए हालात अब भी सुधरे नहीं हैं। हालांकि संक्रमण दर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यदि हम अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका ने जब वियतनाम से युद्ध लड़ा था तब से ज़्यादा लोगों की मौत इस कोरोना की लड़ाई में हो चुकी है। और अमेरिका के हालात ये हैं कि अब तक वहाँ 58,355 लोगों की मौत हुई है कोरोना के कारण। तो हम अगर इसमें अन्य देशों की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो अमेरिका के मुताबिक अगर हम भारत को देखें तो भारत में फिलहाल अभी 22,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं। वहीं अगर अमेरिका में देखें तो 58,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़ा तो कहीं भारत के लिए फिलहाल ठीक है, क्योंकि WHO ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। नहीं, वो देखिए, आप जो अमेरिका और भारत की तुलना इस तरीके से मत कर दीजिए। वहाँ टेस्टिंग अधिक हुई है, आपके यहाँ टेस्टिंग कम हुई है। यदि टेस्टिंग अधिक होगी तो देखिए अमेरिका में मैंने कहा 58,355 लोगों की मौत हो चुकी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो मेडिकल एडवाइजर हैं डॉक्टर एंथनी फूकी, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि देखिए अभी खतरा टला नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभावी इलाज के बिना आगे आने वाले महीनों में और लोगों की जानें जा सकती है। तो देखिए अमेरिका भी मान रहा है कि अभी खतरा टला नहीं है और आने वाले दिनों में अधिक लोगों की जान जा सकती है। ठीक है, अमेरिका की बात ये हुई। अब हम चाइना की ओर बढ़ते हैं। चीन, जहाँ के वुहान शहर से इस वायरस की शुरुआत हुई। कई सारे देशों ने कहा कि चीन की ही ये उत्पत्ति है, ये वायरस चीन की ही देन है। वहाँ के क्या हालात है, ट्रेंड वहाँ का क्या है? देखिए, चाइना, बिल्कुल आपने सही कहा, चाइना के वुहान से ही कोरोना का जन्म हुआ। तो चाइना में पिछले 24 घंटे में 22 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से एक मामला विदेश से आए व्यक्ति के संक्रमण का है। देखिए, चाइना में फ्लाइट शुरू हो चुके हैं, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, तो 22 नए मामले आए हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। और जो संख्या है मरने वालों की संख्या, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। आपको पता है कि चीन में अब तक कोरोना से 4,633 लोगों की मौत हुई है। देखिए, चाइना को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हम दुनिया की बात कर रहे हैं तो चाइना को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं आलोक जो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो लैब में तैयार किया गया। और इस मसले पर दुनिया के कई देश हैं जो ये चाहते हैं कि चाइना में जाकर उस लैब को देखें, लेकिन चाइना ने साफ साफ मना कर दिया है। और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा कि मुझे चाइना के उस लैब में, जो वुहान में लैब है, वहाँ हमें जाने दीजिए और देखने दीजिए। लेकिन ये जो चारों देश हैं ये चीन के खिलाफ दुनिया के दूसरे देशों को भी एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, पर चाइना ने इनकी मांग साफ तौर पर ठुकरा दी है। और जिस इंस्टीट्यूट में ये जाने की बात कर रहे हैं, देश दूसरे देश कर रहे हैं, तो चीन ने जो सफाई दी है, देखिए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो शक के घेरे में है, उनके जो डायरेक्टर हैं युआन जिमिंग, वे कहते हैं कि देखिए कोरोना को इंसानों द्वारा, मतलब लैब में बनाए जाने के कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ऐसा असंभव है। पर दुनिया के कई देशों को इस बात का शक है कि इसे तैयार किया गया, क्योंकि अमेरिका ने तो एक समय इसे चाइनीज वायरस तक कह दिया था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साफ साफ कहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब हम भारत की तुलना अन्य देशों से कर रहे हैं, इस वक्त भारत में भले ही 22,500 संक्रमित मरीज मौजूद हैं, हालांकि बहुत लोग ठीक भी हुए हैं। सबसे अंत में अब चर्चा करते हैं रशिया की। नहीं, अभी वहाँ लेकिन हमें और भी कई देशों की चर्चा करनी पड़ेगी। आप सिर्फ रूस की बात करके हम नहीं निकल सकते हैं। देखिए, रूस में, ठीक है, रशिया एक बड़ा देश है, और तो रूस ने, जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया के ट्रेंड्स को समझना होगा और उसके बाद ही यह समझना होगा कि कोरोना वायरस का संकट अभी कितना बरकरार है। क्योंकि दुनिया के बड़े देश यदि लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं तो भारत के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बगैर लॉकडाउन बढ़ाए हुए या बंदिशों को बरकरार रखे हुए थोड़ी बहुत ढील आप भले दे दें। ठीक है, मैं मानता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था रखा गई है और जिस तरीके से गरीबों की पेट पर लात पड़ी है या बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी की चपेट में अमेरिका जैसे देश आ गए हैं जहां बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। तो आप रूस की बात कर रहे थे, रूस में पुतिन ने लॉकडाउन को 11 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा है कि 5 मई तक, उन्होंने निर्देश दिया है कि 5 मई तक धीरे धीरे लॉकडाउन में कैसे छूट दी जा सकती है, इस योजना को
पर काम कीजिए, जो 12 मई से लागू हो जाएगी। मतलब 11 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन, और यदि कोई ढील दी जानी है, किस तरीके की ढील दी जानी है, और यदि ढील दी जाती है तो वह 12 मई से लागू होगी रूस में। देखिए रूस में यदि हम आंकड़ों की बात कर लें तो अभी 93,000 से अधिक कोरोना के मरीज हैं, जिनमें से 867 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। देखिए ध्यान रखिएगा, हमारे देश से कम मरीजों की मौत रसिया में हुई है, और रसिया में भी देखिए केवल हमारा ही देश नहीं, रसिया में भी PPE जिसे डॉक्टर और मेडिकल जो स्टाफ्स हैं, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, उनकी कमी वहाँ भी है। और राष्ट्रपति पुतिन साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि देखिए हम बड़े स्तर पर प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इस कमी को अभी हम पूरा करने में संभव नहीं हो पाए हैं। देखिए जिससे किसे मामले निकल के आ रहे हैं बहुत सारे, जैसे हमने 3-4 देशों की बात की, रशिया की बात की, एक और बात सामने निकल के आई थी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी की। देखिए सिंगापुर, हाँ देखिए सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने कल एक स्टडी रिपोर्ट जारी की थी, जिसे बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने भी शेयर किया था, जिसमें जो कोरोना के ट्रेंड्स दिखाई पड़ रहे हैं या संक्रमण किस स्पीड में बढ़ रहा है या किस स्पीड में घट रहा है, तो जो उसकी स्टडी थी उसके आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि मई के आखिरी हफ्ते में भारत में संक्रमण खत्म होने की तरफ बढ़ेगा। तो ये सारी स्थितियां, देखिए यदि हम फ्रांस की बात करें, हम दुनिया की बात करें, तो फ्रांस में 11 मई से लॉकडाउन की पाबंदियों में आंशिक छूट देने का निर्णय किया गया है, लेकिन इसके साथ ही सार्वजनिक वाहन मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ठीक है। हाँ देखिए कहाँ से गुड न्यूज़ आ रहा है, न्यूजीलैंड की यदि हम बात कर ले तो न्यूजीलैंड में लगभग 5 हफ्ते लॉकडाउन रहे। देखिए वहाँ के लोगों ने बड़ा अनुशासन का परिचय दिया, भारत के लोगों की तरह नहीं कि सड़कों पर निकल पड़े। तो न्यूजीलैंड में 5 हफ्ते तक लॉकडाउन रहा और अब सामान्य जिंदगी की ओर लोग लौट रहे हैं। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन करीब करीब खत्म कर दिया गया है। नहीं तो लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो ठीक है, आपने सभी देशों की बात की, अब फिर भारत पर ही लौटते हैं। भारत में फिलहाल शिक्षण संस्थान हो या मॉल्स हो, इन लोगों की तो खोलने की कोई बात ही नहीं हो सकती है। देखिए इतनी बात स्पष्ट है कि जब प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करने आएंगे तो आप इस बात की तो उम्मीद खत्म कर लीजिए कि कोई कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो खत्म होने जा रहा है। हाँ थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है, लेकिन यदि छूट दी गई और उसे आपने तोड़ा, देखिए राज्य सरकारों पर, जिला प्रशासन पर भी, देखिए आपने एक पिछले ही हफ्ते एक निर्णय देखा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि ये छोटी छोटी दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन बिहार सरकार ने कह दिया कि नहीं, हम दुकान खोलने की इजाज़त नहीं देंगे स्थानीय परिस्थितियों पर। देखिए मैं बिहार या देश की हालत की चर्चा करूं तो बिहार जो राज्य हैं और केंद्र है उनमें थोड़ा समन्वय का अभाव भी दिख रहा है। देखिए नीतीश कुमार ने ही कहा कि हम तब तक परदेसी मजदूरों को या दूसरे प्रदेशों में रहने वाले छात्रों को बिहार नहीं बुला सकते हैं जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन में ढील न दें, क्योंकि जो लॉकडाउन का फैसला हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला था, केंद्र का फैसला था, देश का फैसला था। लेकिन इन बंदिशों को कई राज्यों ने तोड़ा और भाजपा शासित राज्यों ने तोड़ा। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आते हैं, फिर आप गुजरात की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, उन्होंने तोड़ा है, लेकिन उन्हें रोका भी नहीं गया। तो थोड़ा समन्वय भी कम दिखता है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि दुकान खोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हम दुकान नहीं खोलने देंगे पहले दिन। हाँ फिर कुछ क्षेत्रों में उन्होंने, दिल्ली में जो हॉटस्पॉट नहीं है वहाँ कोई छोटी मोटी दुकानें खुली, इलेक्ट्रिशियंस को हो, प्लम्बर को, उनको छूट दी गई। लेकिन अब आप जो सवाल कर रहे थे कि यदि लॉकडाउन में यदि थोड़ी बहुत छूट भी मिलती है तो देखिए मॉल्स, होटल, रेस्तरां, सैलून्स और पब्लिक प्लेसेस, चाहे स्कूल्स, कॉलेजेस या कोई मैरिज हॉल हो या फिर आप कह लें कोई कम्युनिटी हॉल हो, तो उन्हें खोलने की इजाज़त तो बिल्कुल ही अभी नहीं दी जा सकती है। इसके लिए लंबे समय तक अभी वेट करना होगा। आलोक ये है। देखिए कुल मिलाकर सभी देशों की हमने चर्चा कर ली, भारत की भी इस वक्त की मौजूदा हालात को हमने समझा है। देखने वाली बात यह है कि अगले 1-2 दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे, उस वक्त क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन परिस्थितियों को हमने जाना और इन परिस्थितियों को जानने के बाद ये साफ दिख रहा है कि लॉकडाउन में छूट मिल सकती है, लेकिन खत्म करने की अगर बात आता है, तनिक सी छूट मिल सकती है, तनिक सी छूट। हाँ, वह भी यदि हम अनुशासन तोड़ेंगे तो फिर से कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सोच रखा है कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा 3 मई को, तो शायद अभी जल्दबाजी हो जाएगी। आप लाइव सिटीज देखते रहे, इस चर्चा में बने रहने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, क्योंकि हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।